ये सब्जेक्ट क्लास 11 लास्ट क्लास में क्वाड्रेंट्स रिपीट किए थे। मैं फिर वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ, शॉर्टकट में करूँगा। दीज आर 4 क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड quadrant and fourth quadrant. In first quadrant, angle lie between 0 degree to 90 degree. Second quadrant 90 to 180 degree. Third quadrant 180 to 270 degree. And fourth quadrant 270 to 360. बच्चे अगर 360 से भी रिपीट आगे जाता जाएगा तो एक क्लो एंगल की जो मेजरमेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज चलेगी। In first quadrant, all the trigonometric functions are positive. In second quadrant, sine and its reciprocal. Third quadrant, tan and its reciprocal. And fourth quadrant, cos and its reciprocal. This is the first condition. Second, we check the angles are odd multiples of 90 plus minus थीटा। अगर एंगल दिया होगा तो इसमें को प्रॉपर्टी का यूज करना है। को प्रॉपर्टी मींस अगर उसमें उस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के आगे को लगा हुआ है तो रिमूव करना है और नहीं लगा हुआ तो ऐड करना है। और अगर ये इवन इफ इट इज द इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 मे बी प्लस माइनस थीटा, then the trigonometrical function will remains same. Same means sin का sin, cos का cos, tan का tan, cot का cot, cosec का sec और cosec का cosec। लास्ट क्लास में मैंने जो किया था वो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ शॉर्टकट में। पहला केस था 90 माइनस थीटा प्लस माइनस थीटा। तो 90 प्लस माइनस थीटा मीन्स केस 90 माइनस थीटा it is lie in the first quadrant and 90 plus theta it will lie in the second quadrant. Second case 180 minus theta is lie in second quadrant and 180 plus theta it is lie in the third quadrant. Similarly, the now start for this part. Sin 180 plus theta, cos 180 plus theta, tan 180 plus theta, cot 180 plus theta, sec 180 plus theta and cosec 180 plus theta। बच्चे सबसे पहले वही कंडीशन है इसकी, आपने चेक करना है 180 प्लस थीटा जो एंगल आएगा वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कौन कौन से एंगल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं? tan और इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, tan पॉजिटिव और cos पॉजिटिव। व्हाट एंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आर नेगेटिव। अगेन वी चेक 180 is written as 2 times of 90 plus theta which is even। और जब even मल्टीपल्स होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन सेम रहेगा। तो sin का sin थीटा, cos का cos थीटा, tan का tan थीटा, cot का cot थीटा, sec का sec थीटा और cosec का cosec थीटा। जो एंगल है वो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग मूव करेगा। क्वाड्रेंट उस क्वाड्रेंट में वो जो गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक साइन आपने गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का चेक करना है, ना कि जो कोड में चेंज हो रहा है उसका। नेक्स्ट पार्ट 1 आफ्टर 180 270 minus theta। if the angle is 270 minus theta it is also written as 3 times of 90 minus theta। it is lying again in the third। 270 में से बच्चे कुछ माइनस हो रहा है तो कौन सा क्वाड्रेंट रहेगा? थर्ड क्वाड्रेंट। इट इज द ऑड मल्टीपल। सो sin 270 minus theta, cos 270 minus theta, tan 270 minus theta, cot 270 minus theta,
sec 270 minus theta and cosec 270 minus theta। बच्चे सबसे पहले मैं तुम्हें बारी बारी रिपीट कर रहा हूँ, आपने एंगल्स की पोजीशन चेक करनी है। 270 माइनस थीटा इज लाइन द थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव होता है? tan और cot, tan और cot पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। yes, and again check these are the odd multiples of 90। in case of odd multiples we use the co property। तो sin का हो जाएगा cos थीटा cos का, sin थीटा tan का, cot थीटा cot का, tan थीटा sec का, cosec थीटा cosec का, sec। The next part may be 270 plus theta, that is 3 times of 90 plus theta, it is lying in the fourth। 270 में बच्चे कुछ ऐड हुआ तो कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। In fourth quadrant, which trigonometrical functions are positive? Cos और sec। और odd multiples है, property वही। sin 270 plus theta, cos 270 plus theta, tan 270 plus theta, cot 270 plus theta, sec 270 plus theta and cosec 270 plus theta। Again I repeat, 270 plus theta is lying fourth quadrant। fourth quadrant में क्या क्या पॉजिटिव होता है? cos और cos is positive, cos are reciprocal, sec is positive, बाकी सारे नेगेटिव। अब odd मल्टीपल है, कंडीशन वही, sin का cos, cos का sin, tan का cot, cot का tan, sec का cosec और cosec का sec। yes, then next after this it may be written as 360 minus theta, that is 4 times of 90 minus theta। 360 में से कुछ माइनस किया तो फोर्थ क्वाड्रेंट, it is lying the fourth quadrant। and second, these are the even multiples। in case of even multiple then the trigonometrical function will remain same। so therefore sin 360 minus theta, cos 360 minus theta, tan 360 minus theta, cot 360 minus theta, sec 360 minus theta and cosec 360 minus theta। तो बच्चे फिर मैं याद कराता हूँ, कौन सा क्वाड्रेंट था? फोर्थ। फोर्थ में पॉजिटिव cos और sec, बाकी सारे नेगेटिव। इवन मल्टीपल है तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन विल रिमेन सेम। तो sin का sin, cos का cos, tan का tan, cot का cot, sec का sec और cosec का cos। maybe it is not necessary add down 360 plus something also, that is 360 plus theta, that is written as 4 times of 90 plus theta। again it is lying the first, not in the fifth quadrant। after fourth then we get the first quadrant। sin 360 plus theta, cos 360 plus theta, tan 360 plus theta, cot 360 plus theta, sec 360 plus theta and cosec 360 plus theta। 360 plus theta is lying in the first quadrant। in first quadrant all the trigonometric functions are positive, all are positive। one thing। second thing, 360 is a multiple of 4। 4 is again an even number। in case of even number then the trigonometrical function will remain same। so रहेगा sin theta as it is,
cos theta, tan theta, cot theta, sec theta एंड cosec theta। ये कंप्लीट पार्ट होगा। 360 बार बच्चे उसी राउंड में था, कोई भी एंगल आ जाए, जैसे मैंने बोला है एक एग्जांपल का मैंने tan 510 find the value of this। so 510 degree divided by 90, 9 5 ja 45, that is tan 150 is written as 5 times of 90 plus 60। 9 5 ja 45, 450 plus 60 510। okay, 5 times of 90 plus theta, 1 2 3 4 5 times of 90 plus something, so therefore it is lying in which quadrant? Second quadrant। second quadrant में tan पॉजिटिव होता है, नेगेटिव। it is the odd multiple of 90, that tan का हो जाएगा cot 60, और cot 60 की वैल्यू 1/√3 with negative sign। आपने सपोज करो वैल्यू फाइंड करनी है sin 600 डिग्री, 600 डिग्री, then 600 is written as 600 divided by 90, 9 6 जा 54, remainder is 60, तो sin 6 times of 90 plus 60, 6 times of 90, 1 2 3 4 5 6 times of 90 plus something, which quadrant? Third, it is lying in the third quadrant, और third quadrant में sin क्या होता है? नेगेटिव, and it is the even multiple of 90 or even, तो sin का sin रहेगा इस sin 60 की वैल्यू -√3/2। you find out the value of cos 420, cos 420, तो 420 divided by 90, 9 4 जा 36, that is equals to cos 4 times of 90 plus 60, 4 times of 90, 1 2 3 4 times of 90 plus something, again line the first quadrant, in first quadrant all are positive, and again it is the even multiple of 90, so trigonometrical function will remain same, cos 60, और cos 60 की वैल्यू 1/2। yes, second case, if the angles are negative, again I repeat the statement, if sin minus theta is equals to minus sin theta, because minus theta measure clockwise, this angle is lying in the fourth quadrant, in fourth quadrant sin is negative, therefore sin minus theta equals to minus sin theta, cos minus theta equals to cos theta, because in 4 minus theta is lying in fourth quadrant cos is positive, and tan minus theta equals to minus tan theta, and they are reciprocal as it is by the same method। suppose you find out the value of sin minus 570, first sin minus theta equals to minus sin theta, you change the negative into positive, sin 570 minus, and sin 570 is written as 9 6 ja 54 plus 30, 570 is written as 6 9 ja 54 plus 30, 570, this negative as it is, 6 times of 90 plus 30, 6 times of 90 plus something, 1 2 3 4 5 6, and next plus which quadrant? third quadrant में sin positive और negative, even multiple है as it is, minus minus plus sin 30,
और sin 30 की वैल्यू 1/2. Yes, you find out the value of sec minus 300 degree. For example, sec is the reciprocal of cos. Sec minus theta equals to sec theta as it is. Sec 300. 3 times of 90 plus 30. Sec 3 times of 90 plus 30. Which quadrant? Fourth quadrant में sec positive और negative positive. And odd multiply sec का हो जाएगा cosec. Cosec 30 और cosec 30 की वैल्यू 2. इस सारे पार्ट को करेक्ट ढंग से रिपीट करना और सारे एंगल्स हो गए आपके, और कल से इसके कंटिन्यूएशन में क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट यू राइट डाउन दिस होल पार्ट एंड लर्न इट.